हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन्स के बारे में इन योर अर्ली 20s और इन योर टीन एज, जब एक्चुअली हमारी सारी स्किन की फॉर्मेशन हो रही होती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं। इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, स्किन का टेक्सचर, स्किन का टाइप चेंज हो रहा होता है और एक्चुअली आपको पता लगता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। तो उस वक्त हमें क्या क्या स्किन केयर रूटीन्स फॉलो करने हैं, किस तरह से उसको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, सनस्क्रीन, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और कैसे आप घर बैठे बैठे अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैंने जो अब इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं, अपने पूरा जो मेरा मेडिकल एक्सपर्टीज़ है उसको पोर करके मैंने ये बहुत कंपाइल करके ये शॉर्ट में वीडियो बनाया है ताकि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम घर बैठे ही सॉल्व हो सके। I'll be dividing this video according to the points। क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में मैं स्टेप वाइज बात करूँगी। फर्स्ट पॉइंट है आपका फेस वॉश। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। नाउ दिस फेस वॉश दैट यू शुड बी यूजिंग डिपेंड्स अपॉन, तो आप विंटर्स में माइल्ड यूज़ करिए, समर्स में यू कैन यूज़ सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस। और अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है देन यू शुड बी यूजिंग सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस। फेस वॉश दिन में कम से कम 2 बार ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा बार फेस वॉश करने से आपके चेहरे के जो ऑयल है वो सारा रिप ऑफ हो जाता है, स्किन और ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है। ट्वाइस अ डे इज़ मोर देन इनफ। वंस आप जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं तब। सेकेंड, व्हेन यू कम बैक होम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सारा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग वगैरह से जब आप घर आते हैं देन ऑल योर डस्ट इज स्टक टू योर फेस, दैट इज़ अ गुड टाइम टू वॉश ऑफ योर फेस। और अगर आप दिन भर घर में रहते हैं तो रात में सोने से पहले क्लीन ऑफ योर फेस। द सेकेंड पॉइंट इज मॉइस्चराइजर। सबको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए बिकॉज दिस इज अ स्किन फॉर्मिंग एज। अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है तो ऑलवेज आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर सकते हो। अगर फिर भी मॉइस्चराइज़र लगाना है तो यू कैन यूज़ अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है देन यू शुड बी यूजिंग अ मॉइस्चराइज़र ऑल ईयर राउंड इवन इफ़ यू आर गेटिंग एक्ने। जो आपका मॉइस्चराइज़र होना चाहिए दैट शुड बी नॉन कोमेटोजेनिक, यानी कि नॉन एक्ने प्रोन। सो आप जब भी मॉइस्चराइज़र खरीदेंगे ऑलवेज गो फॉर द लेबल नॉन कोमेटोजेनिक और नॉन एक्ने प्रोन। दिस विल हेल्प यू। अवॉइड हल्दी बेस्ड क्रीम्स चेहरे पे लगाना, चेहरे पे ऑयल लगाना, फेस पे वैसलीन लगाना। प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। मॉइस्चराइज़र शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एवरी टाइम यू वॉश ऑफ योर फेस को आप डैप क्लीन करते हो विद द टावल एंड देन अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र ऑन द मॉइस्ट स्किन। थर्ड पॉइंट इज द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना लगाना है? एटलीस्ट 2 फिंगर टिप यूनिट आपको लेना है एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई ऑल ओवर द फेस। मैंने सनस्क्रीन पे एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसके लिंक पे जाके भी देख सकते हो। लगाने का तरीका है डॉट डॉट करके, यू हैव टू स्प्रेड इट वंस। इट शुड बी अप्लाइड लास्ट, पहले फेस वॉश देन मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को आप अच्छे से एक वाइट सी लेयर लगाएंगे। इट शुड बी एटलीस्ट SPF 30 एंड अबव एंड अवॉइड VLCC, लैक्मे, एवर यूथ वाले सनस्क्रीन्स। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, स्किन पिगमेंटेशन है, एक्ने प्रोन स्किन है, स्पॉट्स आ रहे फेस पे, यूज़ मेडिकेटेड सनस्क्रीन, दैट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि एक्ने है, स्पॉट्स है, सेंसिटिविटी है, ड्राइनेस है, देन यू शुड गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, कोई इश्यूज़ नहीं है, देन यू कैन स्विच ओवर टू केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज अवेलेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट अप्लाई योर सनस्क्रीन अंडर योर मास्क। अगर आपको मास्क वेयर करना है, मास्क इज़ अ वेरी गुड फिजिकल प्रोटेक्टेंट। आप अच्छे से मास्क लगाइए, अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन द रेस्ट ऑफ द एरिया, ओवर हियर एंड योर फोरहेड, नोज। स्किप दिस एरिया, नहीं तो और एक्ने आएंगे। सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करें? इफ़ यू हैव ऑयली और combination skin, then you can go for gel based or silicone based sunscreens. They give you a mattifying finish, whitish tint देंगे थोड़े से face पे and you won't need any compact or powder after that. If you have dry skin, then you should go for gel based or lotion based sunscreens. Don't apply your sunscreen around your eyes, वरना बहुत सारे लोगों को सनस्क्रीन लगाने के बाद आईज में बर्निंग की प्रॉब्लम होने लगती है। If you are troubled with tanning of your arms, you should keep a light summer jacket in your bag. आप जब भी बाहर निकलते हो, wear it. You drive a scooty, you wear it. When you reach your college, fold it, put it in your bag and wear it again when you have to go out. If you're traveling with scooty,
Wear your summer jacket and cover your mask. That is very, very, very important. If you have blackheads on the nose area, you can use scrub once or twice a week. Please don't scrub your face daily. If you have acne on this area or this area, don't go for scrubs. Scrub will worsen, facials will worsen your acne. Don't go for scrubs or facials in parlor procedures. If you have acne, don't scratch it. उसको दबा के निकालने की कोशिश नहीं करिए. आप जितना भी करेंगे वो और फूलेगा और इन्फ्लेमेशन होगा and you'll get scarring and spots. Leave it as such. Don't apply Colgates or lemon juices or things like that on your face. They'll only worsen your condition. Home remedies में there are two safe bets that I totally recommend my patients. One is aloe vera gel and the second one is multani mitti ka paste, face pack. You can totally apply this. I've never seen reaction with these two products and they are actually very safe. But please don't go for haldi based creams or products at home. Don't share your friend's skincare routine or the medications that he or she has been prescribed by a dermatologist, because हर एक की skin अलग होती है, हर एक की age अलग होती है, हर एक का oil secretion अलग होता है. Please don't do that. Don't copy someone else's skincare routines. Don't use someone else's or your friends' personal care items जैसे कि lipstick हो गया, काजल हो गया, or their jeans and t-shirts. If you have acne, you can start with clindamycin gel and benzoyl peroxide gel. Now, these two gels are totally safe. You can apply them. But apart from this, I'm not going to recommend you anything else. आपको इसके अलावा अगर कुछ भी trouble है, you should see a dermatologist. The reason behind is कि अगर आपने early age में ही अपनी skin खराब कर ली, then you have the rest of your life to live with that skin. So it is very important that you take care of your skin properly. Apart from that, you can use niacinamide serums at night. If you have dry skin, you can use hyaluronic acid serum. Now, how to use hyaluronic acid? रात में आपको face wash करना है. Leave the face damp for 2 minutes. Wipe clean it off with a towel. Apply the hyaluronic acid serum all over the face, and then apply a good heavy moisturizer all over the face over your hyaluronic acid and sleep over it. Food, avoid all kinds of junks. Now, junks also include Maggi, so you have to avoid it. Apart from that, avoid all sweets. Now, all sweets means all sweets. No ice creams, no curd, no matha, and coffees and stuff like that. If you have acne. अगर आपको acne नहीं है, then you can binge on any way you want it. If you have acne, again avoid dairy. Dairy includes everything. जो भी दूध से बना आपको समझ में आता है, you will have to avoid it. Dairy is the direct cause of acne. Avoid it. If you have obesity or you think you are a little overweight for your height, then start exercising. At least 50 to 20 minutes or half an hour walk. Now, when I say start exercising, you should be doing heavy exercises. Heavy in the sense something that increases your cardiac rate or cardiac exercises. जैसे कि जुम्बा जा सकते हो आप, जिम जा सकते हो. If you want, you can go for walk or a run. Cycling is also a good one, and swimming, of course. On the back, you can apply benzoyl peroxide. Keep your scalp clean because dandruff से सबसे ज़्यादा acne forehead पे और back पे होता है. So you have to clean up your scalp. Scalp को clean करने के लिए you can use ketoconazole shampoo. Now this ketoconazole shampoo is to be used at least twice a week. Now make the lather, apply at the base of the scalp, leave there for 5 minutes, and you wash it off. If you have long hairs and you have back acne, then keep your hair braided or in a juda. If you are a boy and you have acne on your forehead, keep your forehead clear of all the hairs. Don't do this hairstyle on your forehead. No oil application on the face, no oil application on scalp, no sleeping with oily scalp at night. That increases acne. If you have blackness on the eyelids, avoid using local kajals. आप अच्छे brand का काजल use करिए and I'll recommend MAC products. If you're a regular user of makeups, then you should be using makeup remover. Now makeup remover has to be in 2 steps. First step is by a cleansing milk or oil, and then the second step has to be a face wash. Don't just think कि आपने makeup लगाया and you can clean it off with a face wash. You'll need 2 steps to clean it off. Don't experiment. This is the age when your skin is forming, so I would not recommend you to
एक्सपेरिमेंट विद एनी काइंड ऑफ क्रीम्स जो कि किसी भैया दीदी मेडिकल स्टोर वाले ने बताया होगा, क्योंकि एक बार आपकी स्किन ख़राब हो गई तो यू हैव टू लिव विद दैट स्किन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो रिमेंबर दैट बिफोर you apply any medicated product on your face without a dermatologist consultation. For swimming or exercise or running or in the sun, for any reason, apply ample of sunscreen before going out in the sun. Calamine lotion is a good sunscreen for your whole body. If you're going for swimming, I'll recommend that you buy full sleeve swimming wear so that you don't get tanned over your arms and over your upper chest. Drink 2 to 3 liters of water. I see a lot of patients with constipation or some or the other trouble. Drink 2 to 3 liters of water. This is very, very, very important. If you have sensitivity or itching, burning in your private parts, don't go for any V-washes or vaginal washes. Use regular soaps to wash your private parts also. Or the better way to do it is use a body wash. If you have dry, sensitive or combination skin, go for body washes. I hope this video will help you in forming your skincare routine, because that is what everyone is concerned about. And this is like the most inquired question from us as well. So this is a short video. I'll be making another video on your 20s skincare, 30s and 40s skincare. If you have any queries, you can leave a message or a comment in the comment section. You can check the description for all the details further. So the keynote is, don't experiment with your skin, and if you have any trouble, don't hesitate in talking to a dermatologist. This is very, very, very important. I've seen patients and their families thinking कि acne is very normal, acne तो अपने आप आता है, चला जाता है, and they have ended up scarring their kids' face. Don't do that. Don't wait for that. अगर आपको 2-4 acne होते हैं, कभी कभार होते हैं, spot होता है, that is okay. But if you think like you have a good amount of acne, ज़्यादा involvement है, instead of going for home remedies, go for professional help. They'll help you out. आपकी scarring कम बनेगी, आपको lifelong confidence में loss नहीं होगा, and you'll be left with a good face. वरना बाद में you'll be treating your acne, then you'll be treating your pigmentation, and then you'll be treating with acne scarring. And of course, all this causes a lot of mental stress on the kids also. So take care. See you in the next video.